अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर आपके सीधे मनी और फ्यूचर अलर्ट पर जाती है। न्यू लेबर कोड के हिसाब से अब आपकी बेसिक सैलरी सीटीसी का कम से कम 50% होगी। मतलब पीएफ और ग्रेजुएटी का पैसा अब बढ़ेगा। फ्यूचर में बचत और सिक्योरिटी दोनों मजबूत होगी और हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम लगेगी। लेकिन ये छोटा सा ट्रेड ऑफ आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव गेम चेंजर हो सकता है। तो समझ लीजिए कि ये नियम आपके पैसे और करियर दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। दरअसल मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। श्रम से जुड़े 29 कानून को खत्म कर दिया है। उसके बदले में 21 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून यानी कि लेबर कोड लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम है। ये बदलाव देश की रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को नई परिभाषा देने वाला साबित हो सकता है। इससे 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, यानी देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया जाया है। आइए जानते हैं कि देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले पुराने 29 श्रम कानून खत्म है। फिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू है, जो बहुत पुराने यानी कि करीब 1930 से 1950 के बीच है, पुराने श्रम कानून इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं थे। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्राइवेसी और श्रमिक जैसे टर्म शामिल नहीं थे। लेकिन अब नए कानून में इन कामगारों के हितों को ध्यान में रखा गया है। सैलरी हर किसी के लिए सबसे बड़ा भरोसा होता है, कितना हाथ में मिलता है और कितना बचत में जाता है। लेकिन नए लेबर कोड की वजह से अब इस हिसाब किताब में बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार ने न्यू वेज कोड यानी इसको जो लागू किया है, अब कंपनियों को अपने कर्मचारियों का बेसिक पे कुल सीटीसी से कम 50% रखना होगा। इसका सीधा असर पीएफ, ग्रेजुएटी और आपकी टेक होम सैलरी तीनों पर पड़ेगा। बेसिक सैलरी का नया नियम हर वेज कोड के तहत ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को बेसिक सैलरी उसकी कुल सीटीसी से कम 50% यानी आधा होनी चाहिए। अब कई कंपनियां बेसिक पे कम रखकर अलाउंस बढ़ाती हैं ताकि पीएफ और ग्रेजुएटी पर उनका खर्च कम हो। नई व्यवस्था इस प्रैक्टिस पर रोक लगा देती है। इनहैंड सैलरी हो जाएगी। कम पीएफ की गणना बेसिक सैलरी पर होती है, यानी कि 12% और ग्रेजुएटी पर इसी आधारित रहती है। बेसिक बढ़ने का मतलब है कि पीएफ और ग्रेजुएटी दोनों ज्यादा होंगे। नतीजा, रिटायरमेंट सेविंग्स मजबूत होगी, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी जो है वो घट जाएगी। समय पर सैलरी आना और नियुक्ति पत्र आना ये जरूरी है। नए लेबर कोड के अंतराल नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे, यानी कि हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना होगा। न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। समय पर वेतन देना होगा, कानून होगा। सरकार का तर्क है कि इससे रोजगार और शर्तों की पारदर्शिता जो है वो बढ़ेगी। देश भर में न्यूनतम वेतन लागू हो ताकि कोई भी सैलरी इतनी कम ना हो कि जिंदगी यापन मुश्किल हो। कर्मचारियों की सेहत की जांच होगी, यानी कि कर्मचारियों के सेहत को लेकर इस कानून में खास ख्याल रखा गया है। 40 वर्ष से ऊपर वाले श्रमिकों को निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य जांच मिलेगी, यानी साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। और ठेका कर्मचारियों को भी जो है स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। खासकर खनन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जैसे हाई रिस्क जॉब वालों को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। महज 1 साल की नौकरी पर ग्रेजुएटी। अब तक देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ग्रेजुएटी मिलती है, लेकिन अब नए कानून में केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। कामकाजी महिलाओं के लिए खास नियम। नए कानून के तहत अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। हालांकि इसमें महिला की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को सम्मान वेतन और सम्मान की गारंटी में इस कानून में ट्रांसजेंडर को भी काम करने का बराबरी हक मिलेगा। तो यानी कि ये एक बड़ी खुशखबरी है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की पहली बार कानूनी पहचान। नए लेबर कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्क को परिभाषित किया गया है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी। उन्हें पीएफ, बीमार पेंशन जैसे सामाजिक
सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे और इंटीग्रेटर्स को उनके टर्नओवर का 2% होगा, जो कि मैक्सिमम 5% होगा। लाभार्थी कोड का यूनिवर्स खाता नंबर यूएन लिंक किया जाएगा, जिससे दूसरे राज्य के कर्मचारियों को भी पोर्टेबिलिटी के तहत जो है वो काम किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ओवर टाइम पर दुगने वेतन की भी गारंटी है। नए लेबर कोड में ओवर टाइम को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कर्मचारियों की शिकायत रहती थी कि कंपनी सही से ओवर टाइम का भुगतान नहीं करती है, लेकिन नए लेबर कानून में ओवर टाइम कराने पर दुगने वेतन की गारंटी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भी स्थायी कर्मचारी जैसी सुरक्षा पाएंगे। पहली नौकरी यानी युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। प्रवासी और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में आ सकेंगे। कानूनी अनुपालन अब और आसान होगा, जब कई रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की जगह सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल होगा, जिससे कंपनियों का कॉम्प्लायंस बोझ घटेगा। सालों पुराने कानून जो कि काफी जटिल हैं और बिखरे हुए थे, वो खत्म हो जाएंगे। मुख्य तौर पर 20 बिखरे कानूनों को समेटकर 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। इसका मकसद लोगों की लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाना है। कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद पर नया नियम, नई व्यवस्था। अब आपको बता दें कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे, जो ज्यादातर गाइडेंस देंगे कि दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही उद्योग विवादों के लिए 2 सदस्य जो है ट्राइब्यूनल होंगे, जो कर्मचारी सीधे जा सकते हैं। सुरक्षा का दावा है कि इन कोडों में कामगारों की व्यापक सामाजिक सुरक्षा सम्मान मिलेगा, जबकि उद्योगों को कम जटिलता और बेहतर पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। अब आपको बता दें कि इस पूरे समीकरण पर और इस पूरे मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। दरअसल इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता के मुताबिक सभी लेबर को वेज की एक जैसी परिभाषा होने की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की गिनती में एकरूपता आएगी। साथ ही इससे कर्मचारी को ग्रेजुएटी और पीएफ ज्यादा मिलेगा, लेकिन कंपनियों के लिए खर्च को बैलेंस करने के लिए अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं।